हेलो गाइस, आज मैं आपको करवाती हूँ मेरे लंदन वाले घर का टूर। गाइस, तो आज देखने वाले हैं मेरे यूके के लंदन में जो मेरा होम है उसका टूर, हाउस टूर है। तो सबसे पहले है ये लिविंग रूम। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, मिनिमलिस्ट रखा है, मतलब कम से कम सामान रखने की कोशिश की है क्योंकि फिर शिफ्टिंग में बहुत मुश्किल होती है। तो ये है एक सोफ़ा, ये रेडिश शेड में है। तो ये मैंने ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन से लिया था। वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में सामान मिल जाता है। अगर आपको पता नहीं है आपने कितने टाइम रहना है और न्यू आते हैं तो कितना आप अफोर्ड कर पाएंगे, बहुत महंगा होता है यहाँ सब कुछ। ये मैंने लिए थे आइकिया से, अंदर के जो है प्रिंट आउट से, और वो प्राइमार्क का है, वो ऑफर पे मिल गया था। प्राइमार्क में आपको काफ़ी बार ऑफर में चीज़ें मिलती रहेंगी, डेकोरेशन की हर चीज़। ये मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से लिया था, ये भी शायद प्राइमार्क का ही है। और ये जो फ्रेम्स है ना, ये मैंने लिए थे B&M से। B&M में फ्रेम्स चीप हैं और आइकिया में भी बहुत अच्छे प्रिंट आउट्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइमार्क में भी बहुत अच्छे प्रिंट आउट्स हैं। ये आइकिया का है। और ऐसा एक और था, वो यहाँ लगाना था तो वो टाइम नहीं लगा, तो फिर अभी हमारा शिफ्टिंग का टाइम हो गया, तब मैं शूट कर रही हूँ हाउस टूर। मेरे पास टाइम ही नहीं था पहले। तो ये पहले बहुत अच्छा था बाहर, बट यहाँ हमारे आने के 4-5 महीने के बाद ही काम चल पड़ा। तो पहले मैं इंजॉय करती थी, समर्स में बाहर देखती थी, तो अभी तो ये ऐसा ही था। तो एक क्या है, रेस्ट चेयर जो होती है, आराम चेयर बूढ़ों वाली, तो इसको लिया था कि आराम करेंगे। टाइम ही नहीं मिला, मतलब ऐसे लेने वाली चीज ही होगी। बट ये भी मैंने ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन से लिया है। इसके साथ वो भी है, फुट रेस्ट था, बट उसमें पूरा ही गिर जाते हैं क्योंकि बच्ची जोर जोर से हिलती है, डॉटर मेरी। तो फिर हमने वो यहाँ नहीं रखा, वो रूम में रखा है उससे छुपा के। एक आपको हॉल ही निकाल के बता दूंगी एक, कि ये कितने का मिलता है सामान वहाँ पे। तो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन में काफ़ी चीज़ें ली थी मैंने अफोर्डेबल रेंज में। तो ये जो है, ये मैंने लिया है बहुत ही कम प्राइस में आइकिया से। ये स्टोरेज वाला है। मैं नए हाउस में जब जाऊंगी तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी। आज शिफ्टिंग का डे है, आधे घंटे में लोग आ रहे होंगे। तो ये भी आइकिया का है। ये भी मेरे को अच्छे प्राइस में मिल गया था। आइकिया में एक जगह होती है जहाँ सस्ते प्राइस में नीचे बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। कुछ तो ब्रांड न्यू ही होता है और कुछ डिस्प्ले वाले पीसीज होते हैं और कुछ बाय बैक पीसीज। इस पे लिखा था ये बाय बैक पीस है, या लिखा था क्या? नहीं, ये भी कुछ नया ही पीस था, ऐसे काफी थे वहाँ पे। तो ये थोड़ा हमने इसका वो नहीं दिया, इसका वही जो कवर होगा ना, वही बहुत महंगा होगा। ये देखो, ये स्टोरेज है। तो ये अभी इसमें भी मैंने सामान भर दिया ले जाने वाला। तो ये तो आपको पता ही है, यूके के होम में रहते हैं, रेडिएटर से, हीटर से जब ठंड लगे ऑन कर लो। और ये मैंने थोड़ा, आपने देखा होगा रेडिश थीम रखी है। ये भी मेरे को, ये इतना महंगा है, इंडिया में मिल जाता है ये थ्रो सा। तो ये भी मेरे को बहुत ही सस्ता, आई थिंक 5 पाउंड में मिल गया। इसका काफ़ी प्राइस है। नीचे आइकिया में एक जगह होती है जहाँ पे आपको अच्छे से ये ले सकते हैं अफोर्डेबल रेंज के कुशन, ऑफर्स वाले चीप प्रोडक्ट्स। फर्नीचर, मैट्रेस। तो वो आप मतलब आपको हाफ क्या, बहुत ही कम प्राइस में लगा देते हैं। तो 1-2 तो वहाँ लगे हुए हैं जो लड़के, तो मेरे हस्बैंड जाते हैं तो इतने कम में लगा देते हैं ना कि ये तो 500 का कभी होगा भी नहीं। ये भी सेम मेरे को उधर से ही मिल गया। तो पहले मैं आइकिया जाने से पहले ये जो ट्रे है ना ब्रास की दिवाली के लिए, तो ये भी मेरे को वहीं से मिल गया। ये फ्रेश में से है, ये और ये। तो ये तो 2-4 पाउंड के होंगे। ये प्लांट्स भी शायद आइकिया के हैं। ये भी मैंने वहीं से लिया था क्योंकि आप देख सकते हैं रेड थीम है मेरी। सोफा रेड था पर मैंने उसको कवर करके रखा है, तो ज़्यादा मैंने रेड में कंट्रास्ट रखा है। 2 ही चेयर, तुम भी रेड हो। मैं नहीं रेड। तो मैंने 2 ही चेयर ली थी, एक मैंने ये ली, एक ये ली। पर फिर मैंने बाद में देखा ये मेरी ऊंची हो गई। ये नीचे से मिल ऊंची गई, है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी। नीचे से मिल गई थी क्या हमें, वही बाय बैक वाली जगह में। हाँ, ये मिल गई थी, ऑफर्स वाली ये मिल गई जगह, थी। ऑफर्स वाली जगह में ये मिल गई थी। अब मेरे को प्राइस याद नहीं, फ्रेश में तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस था। ये फ्रेश का है, ये भी आइकिया का है, फ्रेश में लिया था, फ्रेश स्टॉक। जैसे 25 की है तो ये 12, 13 या 14 में मिल गई होगी। हाँ, ये फ्रेश ही था यार, पता नहीं। पहले आप नीचे वाले सेक्शन में जहाँ क्लियरेंस स्टॉक है वहाँ जाएं, बहुत आपके पैसे की बचत होगी।
और ये और न्यू है सब सामान देखो। न्यू चीजें मिल गई थी न्यू। कोई अभी हाँ, और ये टेबल नहीं बताया मैंने, ये बड़ा रॉयल सा टेबल है, ये हमको मिल गया वहाँ से ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन। तो मिक्स है आइकिया, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन और आइकिया की भी ज़्यादा मतलब क्लियरेंस स्टॉक वाली चीज़ें हैं। और ये कुछ फ्रेश है जैसे ये, और ये देखो कितना अच्छा है मार्बल का, तो ये बहुत ही अच्छा है मार्बल का, पर थोड़ा से नाचता है। तो ये सब है, ये सब अभी मैं आपको वो नहीं बता रही कौन कितने की चीज़ है। ये भी सब आइकिया के हैं कुशंस। ये प्राइमार्क का है, पूरे गैजेट्स रख दिए मैंने इसमें संदूकड़ी में। मेरी नानी के दादी के पास होती थी ऐसी जूट की संदूकड़ी है। एक चींटी आ गई यहाँ पे, ये मेरी करवा चौथ की है, मैंने दिवाली में कुछ किया था तो अभी तक पड़ा है ऐसे ही। और ये अभी बंद कर दिया है, नहीं तो ये खुलता है ये, क्योंकि शिफ्टिंग है जैसे। ये भी ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का है, ये भी ऑफर में मिल गया था। और ये मेरी बच्ची का है, यहाँ उसके टॉयज थे पर अभी वो निकल गए क्योंकि शिफ्टिंग है जैसे बताया। अभी मैं आपको किचन बताती हूँ, फिर उसके बाद रूम्स। किचन की तो सो नेक्स्ट है ये किचन, और यहाँ सबसे पहले है फ्रिज। आपको अलमीरा टाइप्स लगेगा बट ये फ्रिज और सब कुछ जैसे डिश वॉशर सब कैबिनेट्स में होता है। ओनली वॉशिंग मशीन थोड़ा दिखती है, और ये माइक्रोवेव से। तो फर्स्ट ये फ्रिज है, नीचे फ्रीज़र है, देन ये क्या होता है ओवन सा वो है, पिज़्ज़ा वगैरह बना लेते थे हम इसमें। ऊपर माइक्रोवेव है, देन ये कैबिनेट्स हैं, और कुछ ऐसे विजिबल वाले भी थे। इसमें मैं क्रॉकरी रखती थी अपनी। एंड देन ये मैं यहाँ भगवान के बर्तन रखती थी। अभी आपको ये सफ़ा चक इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये डिश वॉशर है, एंड देन ये सिंक के नीचे जो कैबिनेट होता है वो है। इसलिए ये पूरा खाली है क्योंकि हम शिफ्ट कर चुके हैं, और ये क्लीन करवा दिया है हमने, जो क्लीनर आया था उससे। क्योंकि उससे पहले मैं किचन शूट किया था वीडियो, बट वो मेरे पास अभी है नहीं, या क्या है पता नहीं, मिसप्लेस हो गया है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं वॉशरूम बाथरूम। काफ़ी सुंदर और सिंपल था और अच्छा लगता था देखने में, बट मैं यहाँ लाइट ऑन नहीं करती थी, पता क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट चलने लग पड़ता था, और वो एग्जॉस्ट वॉशरूम यूज़ करने के बाद भी 10-15 मिनट चलता ही रहता था पता नहीं क्या सिस्टम था। तो ऐसे ही सिंपल और क्लीन वॉशरूम है, और बस बड़ा बहुत था घर, स्टोरेज बहुत ज़्यादा थी। तो ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे बैग्स रखते थे और कोट्स या जैकेट्स हैंग करते थे। देन ये नेक्स्ट एक और स्टोरेज है, तो ये पैसेज भी काफ़ी लंबा था, इसमें भी हम अपने बैग्स रखते थे, स्टोरेज बैग्स जो होते हैं जो भी। और यहाँ था ड्रायर, एंड कुछ भी स्टोर कर सकते थे। तो हमने शू भी यहीं रखते थे, अपने शूज़ के लिए ये सेक्शन बनाया था जो। और ये नेक्स्ट है मंदिर रूम। ये वैसे तो हुनर का रूम होना था, उसने सोना भी स्टार्ट कर दिया था कुछ दिन, बट थोड़ा हेल्थ का भी इशू रहता था और बहुत ठंड रहती है, तो रात को रजाई वगैरह हटा देती है, तो हमने सोचा कि यहाँ क्यों सुलाना। आपने देख लिया मैंने एम्प्टी मंदिर रूम को कैसे रखती थी, तो थोड़ा सा ग्लिम्स देख लीजिए कि जब पूजा होती थी या ऐसे में कैसे रखती थी मंदिर रूम को। सो गाइस, ये है सिंपल सा बेडरूम। ये सेकंड बेड जो सिंगल बेड है, ये बेटी का सेपरेट रूम है, बट नहीं सो पाती, छोटी है, अलग तो साथ में रखा है। कभी हम सोते हैं, कभी हमारे साथ सोती है। और ये आइकिया का बेड है, और ये है ओलियो का बेड। ओलियो से लिया था हमने, उसमें डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं, बस फ्री में भी मिल जाता है। आइकिया के बेडशीट वगैरह है, तो ये तो फ्रेश पीस है। मैट्रेसेस ये ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का है बड़ा वाला, और इसका आइकिया का है सिंगल का। और वो एक लंबा सा कुशन मिल गया था, तो ये पूरा आता था इस पे। मैंने धोया, श्रिंक हो गया, देखो ड्रायर में डाल के, देखो पता है पूरा फिट आता था, बड़ा था ये। इसको ये भी मेरे को आइकिया से नीचे सेक्शन से मिल गया था, तो मैंने बोला एज अ बैक रेस्ट यूज हो जाएगा बच्चे के उसमें। तो बच्चे के रूम की अलग वॉल के लिए था सब कुछ, बट वो फिर वहाँ यूज हुआ। ये जो मैं बोल रही थी, वहाँ एक और था, तो वो हमने लगाया नहीं। तो यहाँ पहले से ही
नेल्स लगे हुए हैं तो मैंने यहाँ रख दिया। और ये भी IKEA का ये प्राइमार्क का है 2 पाउंड। ये मैंने उतारा ही नहीं है इसके, आप देख सकते हैं, मेरे को टाइम ही नहीं लगा। ये जो इसके कवर्स है ना, और ये हमने लिया था IKEA से, और ये है यूज़ हो जाता है, अच्छा खासा सामान आ जाता है 3 लोगों का। तो अगर आपके पास अलमीराज नहीं है, कबर्ड नहीं है, तो बच्चों के कपड़े आराम से इसमें सेट हो सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है स्टार्टिंग में। तो ये तो मैंने एज अ बेड साइड टेबल लिया है। पहले वहाँ पे था जब बच्ची का बेड नहीं लगाया था तो वहाँ पे प्रॉपर था, अब तो बस ऐसे आप सोच रहे होंगे अलग सी सेटिंग है रूम की, तो बस फिट किया। ये है बहुत अच्छा, मैंने पर्पल थीम सोची थी रूम की, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का है तो थोड़ा थोड़ा पर्पलिश टच मिलेगा, बट मेरे को कर्टन इसमें ऑलरेडी थे, वो मिल नहीं पाए तो मैंने स्पेंड नहीं की पैसे और मनी। तो ये भी था एक, ये मैंने पाउंड लैंड से लिया था, इसमें लाइट चलती थी, अभी तो खत्म हो गई। ये अलमीरा पर्पल कैंडल भी ली थी मैंने, जैसे बोला था पर्पल थीम बनाने की, वो पर्पल वो कुशन हार्ट।